मणिपुर में एक बार फिर से ताजा हिंसा का मामला सामने आया है, जिससे फिर से तनाव व्याप्त हो गया है। मणिपुर के विष्णुपुर में बुधवार को हथियारबंद लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की मौत के बाद से ही तनाव है। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री के गोविंद दास के विष्णुपुर स्थित घर में भी तोड़फोड़ की गई है। ये पहली बार है जब किसी मंत्री के घर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं हिंसा की दूसरी घटनाएं भी हुई हैं, जहां पर 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने इम्फाल और विष्णुपुर में कर्फ्यू में जो ढील दी थी, अब उसको फिर से खत्म कर दिया गया है। पहले सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रत्नदीप, इस वक्त क्या स्थिति है और ये जो दोबारा हिंसा भड़की, इसके पीछे क्या कोई वजह सामने आ पाई है? देखिए, अभी जो स्थिति है, जो आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है, मगर टेंशन है उस इलाके में। विष्णुपुर जिले में पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं घटी है, जहां पे कि क्लैशेस हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 और लोग इंजर्ड हैं। और ये जो विष्णुपुर जिला है और जिस इलाके में ये सब घटना घटी है, ये बॉर्डरिंग इलाका है, जो इम्फाल वैली का जो बॉर्डरिंग इलाका है, जो हिल्स के साथ और चुराचांदपुर जिले के साथ ये बॉर्डरिंग इलाका है। चुराचांदपुर जिले से ही जो इस महीने के पहले हफ्ते में से जो हिंसा भड़की थी, वो चुराचांदपुर जिले से भड़की थी। और विष्णुपुर चुराचांदपुर का जो बॉर्डर इलाका है, जहाँ पे कि दोनों कम्युनिटीज के गांव बहुत आसपास है, वहाँ पे ही सबसे ज्यादा क्षति हुई है। और इन इलाकों में पहले भी वहाँ पे हिंसा हुई थी, तो कहीं ना कहीं पे जिन इलाकों में पहले हिंसा हुई है, वहाँ पे फिर से हिंसा होना ये भी दर्शाता है कि जो परिस्थिति है उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण अभी भी पाने में असमर्थ है सरकार और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ पे डिप्लॉयड, क्योंकि ये सेकंड फ्लेयर अप है और ये रीजन ऑफ कंसर्न रहेगा। और अभी स्थिति कंट्रोल में है, जो हमें खबर लग रही है। मगर इसके साथ साथ दूसरी और एक बात भी है कि आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे में आ रहे हैं। असम में वो जो असम सरकार की 2 साल की जो सालगिरह है, उसके लिए एक बहुत बड़े जो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की गई है, जहाँ पे 44,000 से भी ज्यादा नए नौकरी दी जाएंगी। वहाँ पे वो आ रहे हैं, मगर उनसे मिलने के लिए मणिपुर बीजेपी के बहुत सारे जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो इम्फाल से गुवाहाटी आए हैं। वो अमित शाह को अप्राइज करेंगे सिचुएशन के बारे में। तो अभी देखिए, पिछले 4 तारीख से वहाँ पे जो परिस्थिति बिगड़ी है, उसमें नियंत्रण तो आया है। उसमें जो केंद्रीय सरकार ने जो सेंट्रल फोर्सेस भेजे हैं, आर्मी वहाँ पे कुछ इलाकों में डिप्लॉयड है, असम राइफल से नियंत्रण आया है, मगर पूरी तरह से अभी भी स्थिति सामान्य होने में बहुत समय लगेगा। 70 से भी ज्यादा लोग वहाँ पे मारे गए हैं। और पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि स्थिति धीरे धीरे से सामान्य हो रही है, मगर पिछले 3 दिनों में 2 बार नए सिरे से इंसिडेंट्स हुए हैं। और अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से सिचुएशन पे काबू पाया जाए, क्योंकि कल ऐसी घटना घटी है जहाँ पे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय है, उनको भी रोक दिया गया है लोगों द्वारा। लोग नाराज है कि जो फिर से घटनाएं घट रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पे अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फिर से बैठ के एक नई स्ट्रैटेजी के साथ कि किस तरह से मणिपुर में सिचुएशन को सामान्य कर पाए, उस पर काम करने की बहुत जरूरत है।